प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से अनंत log x प्लस 1/x गुणा में dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है पाई log 2 के। तो हमें यहाँ से यह प्रश्न सिद्ध करना है। इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो एफ एक्स डी एक्स का और सीमा हमें दी गई है 0 से लेकर, यह मान हमारे पास बराबर आएगा समाकलन 0 से ए माइनस एक्स से डी एक्स के। तो यदि इसी अवधारणा के अनुसार हम सरल करें, हम सर्वप्रथम यहाँ से इस प्रश्न के बाएं पक्ष को देखते हैं। यहाँ से बायां पक्ष एल एच एस बराबर दिया गया समाकलन 0 से अनंत लॉग 1 प्लस एक्स है, एक एक्स प्लस 1/x है तो 1/x प्लस एक्स लिख सकते हैं। साथ ही dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है। तो इस पद में यदि हम यहाँ से मान ले, माना x बराबर है हमारे पास यहाँ से x बराबर है tan थीटा के, तो यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यदि अब हम इसमें मान रख दे तो बायां पक्ष हमारे पास यहाँ से क्या बराबर आ जाएगा, सीमा और परिवर्तित कर देते हैं। जब भी x बराबर हमारे पास 0 है तो थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार जब भी x का मान हमारे पास यहाँ से अनंत आ रहा है तो उस स्थिति में थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई/2। तो इसमें यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो समाकलन यह, इस पद को यदि हम LHS जो दिया गया है उसे बराबर आई के मान सकते हैं, यह हम यहाँ से मान लेते हैं। तो यदि हमने यह आई माना तो आई बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई/2, यह परिवर्तित हो जाएगा लॉग tan x लिख सकते हैं, प्लस में आएगा हमारे पास tan थीटा आएगा, प्लस में आएगा 1/tan थीटा और गुणा में आएगा डी थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बट्टे में आ रहे हैं हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा के। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो आई बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई/2 आ रहा है और यह बराबर आएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस, पहले तो हमने अंश को सरल कर लिया, तो यदि अब हम यहाँ से इस पद को सरल करें तो यहाँ से यह पद हमारे पास बन रहा है साइन tan थीटा है। सबसे पहले tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस बट्टे में आएगा हमारे पास कोस थीटा, प्लस 1/में tan थीटा है जिसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन थीटा और गुणा में आ रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और बट्टे में भी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, डी थीटा लिख देंगे। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से कट जाएगा और इस पद को यदि हम सरल कर ले तो आई बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई/2, यह हमारे पास आएगा लॉग। यहाँ से यदि हम सरल करें तो यह पद बन रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान बन रहा है, बट्टे में आ रहा है साइन थीटा, गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से कोस थीटा और यहाँ से हम लिख देंगे डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो यहाँ से यदि इस पद को हम 2 से गुणा कर दे में 2 से भाग दे दे तो मान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा समाकलन 0 से पाई/2 लॉग 2 बट्टे आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, साथ ही हम लगा देंगे डी थीटा। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं माना 2 थीटा बराबर है टी के, माना 2 थीटा बराबर है हमारे पास टी के, यदि 2 थीटा टी है तो 2 डी थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास डी टी के और डी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं डी टी बराबर 2 के। इसी प्रकार यदि हम सीमा को, साथ ही यदि हम यहाँ पर सीमा को भी सरल कर ले, जब थीटा बराबर 0 है तो टी बराबर आएगा हमारे पास 0 और जब थीटा का मान हमारे पास पाई/2 आएगा उस स्थिति में टी बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से पाई। तो यदि अब हम सीमा का मान प्रतिस्थापित कर दे तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास सीमा तो परिवर्तित हो चुकी है इसकी, आई बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है समाकलन 0 से यह बन चुका है हमारे पास पाई और 2 बट्टे यह बन गए हमारे पास लॉग 2 बट्टे यहाँ से आ गया साइन टी आ जाएगा हमारे पास यह, और डी टी के स्थान पर डी थीटा के स्थान पर डी टी/2 लिख सकते हैं। तो यदि अब हम इसे सरल करें, इस पद को यदि हम सरल करके लिखे तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है लॉग m/n को लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। तो यह आएगा हमारे पास समाकलन 0 से पाई 1/2 तो हम यहाँ से बाहर लिख देते हैं, बाकी बचे हुए पद को सरल करें, यह आएगा लॉग 2 माइनस में आएगा लॉग साइन टी आ गया और साथ ही आ जाएगा हमारे पास dt और सीमा हम आरोपित कर दे समाकलन 0 से आ रहा है हमारे पास यहाँ से पाई। तो इस पद को यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से यह हमारे पास लॉग साइन टी का रूप बन चुका है और लॉग साइन टी dt। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो लॉग साइन टी का मान हम जानते हैं, चूंकि लॉग साइन टी का जो समाकलन हमारे पास किया जाता है जो 0 dt बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से इसका मान माइनस का पाई लॉग 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इसका मान। तो यदि यह मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो आई बराबर लिखा जा सकता है 1/2 log 2 तो हम बाहर लिख देते हैं, हमने समाकलन करना है dt का 0 से पाई के मध्य, माइनस में यहाँ से इस पद का जो हमारे पास समाकलन आया log साइन
टी का, वह हमारे पास यहाँ से आ रहा है माइनस का पाई, तो प्लस का पाई log 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं, और बट्टे में आ रहा है हमारे पास 2, तो बट्टे में हमने 2 लगा दिया। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2 log 2, यहाँ से हमारे पास मान आएगा dt का समाकलन आ जाएगा t, और सीमा आरोपित करेंगे 0 से हम यहाँ से पाई तक, और प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से पाई/2 log आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। इसको यदि हम आगे और सरल करते हैं तो हमारे पास इसका मान मिलेगा 1/2, तो यहाँ से पाई/2 आ जाएगी, सीमा log 2 आ गया, और प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से पाई/2 log 2 ही हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे तो यहाँ से इस प्रश्न का हल आ जाएगा हमारे पास 2 पाई/2 आ गया, जिसे हम पाई log 2 लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।